रामपुर नामक एक छोटे से गांव में रामस्वरूप अपनी पत्नी सुनीता और 2 छोटे बच्चों के साथ रहता था। रामस्वरूप मेहनती मजदूरी करके अपना गुजारा करता था। उसे मजदूरी बहुत कम मिलती थी और महंगाई बहुत बढ़ती जा रही थी, इसीलिए वह कभी कभी सूखी रोटी खाकर ही अपना गुजारा करता था। एक बार सर्दियों के दिनों में उसकी पत्नी बोली, सुनो जी, सर्दियों का मौसम आ गया है। कई साल से हम और बच्चे एक ही कंबल ओढ़कर सर्दी के दिन काट देते हैं और अब तो वो कंबल भी फटकर तार तार हो गया है। इस बार तुम नया कंबल ले आओ। अब इस पुराने फटे कंबल में ठंड नहीं रुकती है। बच्चों को ठंड से कांपते हुए देखकर मुझे बहुत रोना आता है। बच्चों को देखकर मुझे भी रोना आता है सुनीता। मैं एक बदनसीब बाप हूँ जो घर में अपने बच्चों के लिए एक कंबल भी नहीं ला सकता। सुनीता, तुम तो जानती ही हो, मेरी रोज की कमाई से हमारे घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता है। ऐसे में मैं कंबल कहाँ से ला सकता हूँ? एक कंबल की कीमत कम से कम 7 से 10 रुपए होती है और मैं दिन में बड़ी मुश्किल से ही 1 रुपया कमा पाता हूँ। मेरे पास बस 5 रुपए हैं और ये 5 रुपए मैंने बड़ी मुश्किल से जमा किए हैं। तुम्हारे 5 रुपए मोहन पर भी तो निकलते हैं, तो उनसे 5 रुपए लेकर एक कंबल ले आओ। रामस्वरूप मोहन के घर अपने 5 रुपए लेने पहुंच जाता है। मोहन अपने घर के बाहर दरवाजे पर आग के सामने बैठा हुआ होता है। रामस्वरूप को अपने घर आता देखकर मोहन उससे कहता है, अरे रामस्वरूप भाई, आओ आओ, आज मेरे घर कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ भैया, ऊपर वाले का शुक्र है। दरअसल मैं तुम्हारे पास अपने उधार किए हुए 5 रुपए लेने आया था। मुझे कंबल लाना है। इतनी सर्दी में बगैर कंबल के रात काटनी मुश्किल हो रही है। रामस्वरूप भाई, तुम्हारा दुख मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मेरी स्थिति भी कुछ सही नहीं है। इस समय घर में 1 पैसा भी मौजूद नहीं है। तुम अपने 5 रुपए फिर कभी ले जाना। उतने में ही मोहन की पत्नी माया आ जाती है। तुम रामस्वरूप भाई के पैसे क्यों नहीं दे देते हो? जरा सोचो, ऐसे जाड़ी भरी रात बगैर कंबल के कैसे काटते होंगे। अगर आप इन्हें पैसे नहीं देंगे तो मैं अपने पास से इन्हें पैसे दे दूंगी। रामस्वरूप भाई, मेरे पास ये 3 रुपए है, तुम ये ले लो। बचे हुए 2 रुपए हम तुम्हें बाद में दे देंगे। रामस्वरूप अब 8 रुपए लेकर दुकान पर कंबल लेने चला जाता है। दुकानदार रामस्वरूप को बहुत सारे कंबल दिखाता है, लेकिन कोई भी कंबल 10 रुपए से का कम नहीं होता। रामस्वरूप गिड़गिड़ाता है, सेठ जी, मेरे पास केवल 8 रुपए हैं। आप मुझे कोई सस्ता सा कंबल दिखा दो। अरे भाई, 10 रुपए से नीचे कोई कंबल नहीं है। सेठ जी, आप मुझे ये 10 रुपए वाला कंबल दे दो। मैं आपको 2 से 4 दिन में आपका पैसा दे दूंगा। हम ऐसे कंगालों को उधार नहीं देते। फिर पैसों के लिए कौन पीछे पीछे फिरेगा तुम्हारे? जाओ जाओ, अपनी राह देखो। इतना समय खराब करवा दिया। जेब में 8 रुपए लिए हैं और कंबल लेने चले हैं 10 रुपए वाला। बेचारा रामस्वरूप सेठ की बात सुनकर निराश होकर घर की ओर निकल जाता है। रास्ते में रामस्वरूप सोचने लगता है, कितनी हैरानी की बात है। मैं सारे दिन काम करता हूँ, उस पर भी घर में कोई आराम का साधन नहीं है। गर्मियों में गर्मी से परेशान रहते हैं और सर्दियों में ठंड से परेशान रहते हैं। ना ही कभी पेट भर खाना मिल पाता है। ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा। तभी रामस्वरूप को ठंड से कांपता हुआ एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है, जो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। उस बूढ़े आदमी को देखकर
ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो बहुत बड़ी मुसीबत में है, लेकिन रामस्वरूप उसे देखकर आगे बढ़ जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद रामस्वरूप सोचने लगता है, मैं कितना निर्दयी हूँ। मैं उस बेचारे बुजुर्ग को ठंड में सिकुड़ते हुए छोड़ आया। कहीं ठंड से बुजुर्ग आदमी मर ना जाए। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। फिर रामस्वरूप वापस उस बूढ़े आदमी के पास जाता है। फिर वो उस बूढ़े आदमी से बोला, बाबा, आप इतनी ठंड में क्यों बैठे हो? क्या आपको कोई मदद चाहिए? बेटा, मदद तो मुझे चाहिए, लेकिन तुम मेरी क्या मदद करोगे? तुम्हारे कपड़े तो खुद तुम्हारी कहानी बता रहे हैं। बाबा, मेरे बस का हुआ तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। ज्यादा न सही तो थोड़ी बहुत ही कर दूंगा। मैंने एक सूदखोर से ब्याज पर 7 रुपए लिए थे, लेकिन मैं समय पर उसके पैसे नहीं दे पाया, इसलिए उसने मुझसे मेरा घर छीन लिया और मुझे बेघर कर दिया। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उस सूदखोर के पैसे देकर अपना घर वापस ले सकूं, और ना ही मुझसे अब कोई काम होता है जिससे मैं उसके पैसे कमा कर दे सकूं। बेटा, बाबा, क्या आपके कोई संतान नहीं है? बेटा, मेरे 2 पुत्र हैं। मैंने उन्हें रात दिन मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया था, उनकी सभी जरूरतें पूरी की, और जब उनकी नौकरी लग गई तो वो मुझे छोड़कर शहर चले गए। वहां जाकर उन्होंने अपना घर बसा लिया और मुझे भूल गए। एक दिन आए थे दोनों भाई, लेकिन मुझसे मिलने नहीं बल्कि मेरी जमीन बेचने। बड़ा बेटा कह रहा था, पिताजी, मुझे शहर में व्यापार शुरू करना है, इसलिए मुझे पैसों की बड़ी जरूरत है। और छोटे बेटे को भी एक कारखाना खोलना था, इसलिए दोनों भाइयों ने मेरी सारी जमीन बेच दी और आधे आधे पैसे लेकर शहर चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। बाबा, मेरी पत्नी इंतजार कर रही होगी। मैंने आज उससे वादा किया था कि आज मैं कंबल लेकर आऊंगा, लेकिन मैं उसके लिए कंबल तो ना ला सका। इसलिए अब तुम एक काम करो, ये पैसे तुम ले लो। इन पैसों की मुझसे ज्यादा तुम्हें जरूरत है। हमारे पास कंबल ना सही, घर तो है, तुम्हारे पास तो वो भी नहीं है। अगर तुम और ज्यादा देर घर से बाहर रहो तो तुम्हारी हालत बिगड़ सकती है। इसलिए ये पैसे लो और उस सूदखोर को दे देना और उससे अपना घर वापस ले लेना। बूढ़े आदमी ने रामस्वरूप से 7 रुपए लिए और रामस्वरूप से कहा, बेटा, तुम सच में बहुत नेक और अच्छे इंसान हो। आज जब तुम खुद अपनी परेशानियों में डूबे हुए हो, तब भी तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की। ईश्वर तुम्हें हमेशा खुश रखे। मैं दुआ करता हूँ तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई कमी ना आए और तुम्हें हर खुशी मिले। वो बुजुर्ग आदमी रामस्वरूप को बहुत दुआ देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। रामस्वरूप को उस बुजुर्ग आदमी की मदद करके बहुत खुशी मिली थी, लेकिन दूसरी ओर उसे दुख भी था क्योंकि वो अपनी पत्नी के लिए कंबल नहीं ला सका। ये सोचते सोचते रामस्वरूप भी अपने घर चला जाता है। जैसे ही उसकी पत्नी सुनीता उसको देखती है तो वो उससे कहती है, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम्हारी राह देखते देखते अब मेरी आंखें दुख गई। दिल में अजीब से ख्यालात आ रहे थे कि कोई अनहोनी ना हो गई हो। सुनीता, तुम भी जरा जरा सी बातों की चिंता करने लगती हो। अरे, जब आदमी घर से बाहर होता है तो समय लग ही जाता है। मैं मोहन के पास गया था पैसे लेने, लेकिन उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। पर उसकी पत्नी ने हमारी मजबूरी देखकर 3 रुपए दिए थे।
क्या बस 3 रुपए ही दिए? तुम पूरे 5 लेकर क्यों नहीं आए? जब उधार लेने आया था तब तो बड़ा भोला बन रहा था वो, और जब पैसे लौटाने का वक्त आया तो आनाकानी कर रहा है। तुम 10 बार उसके घर पैसे लेने चले गए, तब जाकर उसने तुम्हें रुपया दिया है। अब ना जाने 2 रुपए कब देगा और कंबल का क्या होगा। सुनीता, मैं कंबल लेने गया था, लेकिन कोई भी कंबल 10 रुपए से कम का नहीं था। मैंने दुकानदार से 2 रुपए उधार देने के लिए कहा, लेकिन उसने उधार देने से साफ इनकार कर दिया। आज के जमाने में कोई किसी को बिना कुछ फायदे के कोई चीज नहीं देता। अगर तुम उससे ब्याज पर 2 रुपए की उधारी करते तो वो तुरंत दे देता, लेकिन तुमने सही किया जो कंबल नहीं लाए। 2 रुपए की तो बात है, 10 से 15 दिन में इकट्ठा हो ही जाएंगे। लाओ 8 रुपए, मैं उन्हें संभाल कर रख देती हूँ, जब कंबल लाओगे तब दे दूंगी। सुनीता, उन 8 रुपए में से 7 रुपए मैंने एक बुजुर्ग आदमी को दे दिए। उसे पैसों की बहुत जरूरत थी, वो ठंड से कांप रहा था। अगर मैं उसकी मदद नहीं करता तो शायद वो जिंदा ना रह पाता। फिर रामस्वरूप ने विस्तार से सारी बात सुनीता को बताई। रामस्वरूप की बात सुनकर सुनीता बोली, अब इस जाड़े की रात में हम अपने बच्चों को परेशान देखकर कैसे रह पाएंगे? भला इस गांव में कौन सा ऐसा आदमी है जो तुम्हारी 1 रुपए की भी मदद कर दे? तुम सही कहती हो सुनीता, मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन वो बेचारा बुजुर्ग आदमी हमसे ज्यादा मुसीबत का मारा था। तुम चिंता ना करो, ईश्वर ने चाहा तो हमारे कंबल का भी कहीं ना कहीं से इंतजाम हो ही जाएगा। चलो तुम मेरे लिए खाना लगा दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। आज तो घर का आटा भी खत्म हो गया है। 3 रोटी का आटा बचा हुआ था, 2 रोटी बच्चों ने खा ली और 1 रोटी मैंने आपके लिए रखी थी। फिर सुनीता रामस्वरूप के लिए खाना लगा देती है। जैसे ही रामस्वरूप खाना खाने के लिए बैठता है, उतने में ही कोई घर का दरवाजा खटखटाता है। सुनीता उठकर देखने के लिए जाती है। दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत खड़ी होती है। वो सुनीता से कहती है, बेटी, मुझ पर दया करो, मेरी हालत बहुत खराब है। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है और ना ही मेरे पास कुछ खाने को है। कृपया मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, ईश्वर आपका भला करे। मैंने बहुत लोगों का दरवाजा खटखटाया, लेकिन ठंड के कारण किसी ने अपना दरवाजा नहीं खोला। माँ जी, इस वक्त तो हमारे घर कुछ भी नहीं है जो मैं आपको खाने को दे सकूं, और ना ही राशन है जो मैं आपको कुछ बना कर दे सकूं। सुनीता की बात सुनकर बूढ़ी औरत की उम्मीद टूट जाती है। उतने में ही रामस्वरूप आ जाता है और उस बुजुर्ग महिला से कहता है, माता जी, आप अंदर आ जाइए, ज्यादा देर यहाँ बाहर रहना अच्छा नहीं है, बहुत ठंड पड़ रही है, आप बीमार हो सकती हो। रामस्वरूप उस बुजुर्ग औरत को घर के अंदर लेकर आता है और सुनीता से कहता है, सुनीता, मेरे लिए जो तुमने एक रोटी बचा कर रखी है, वो रोटी माता जी को दे दो। लेकिन आप क्या खाओगे? आपने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया है। सुनीता, उस रोटी की जरूरत मुझसे ज्यादा माता जी को है, क्योंकि माता जी को मुझसे ज्यादा भूख लगी है, इसलिए रोटी माता जी को दे दो। सुनीता ने वो रोटी बूढ़ी औरत को दे दी। बूढ़ी औरत बहुत भूखी थी, इसलिए उसने वो रोटी तुरंत खा ली और बोली, आप लोगों ने बुरे वक्त में मेरी मदद की है, ये वक्त मैं कभी नहीं भूलूंगी। वो बूढ़ी औरत रामस्वरूप और सुनीता को दुआएं देते हुए चली जाती है। अगली सुबह सुनीता रामस्वरूप से बोली, तुमने भी रात को कुछ नहीं खाया था और बच्चे भी भूखे हैं। आप एक काम करो, आपने जो 1 रुपया बचाया है उससे घर का राशन ले आइए।
पत्नी के कहने पर रामस्वरूप बाजार की ओर राशन लाने के लिए चला जाता है। रास्ते में उसे एक बूढ़े आदमी की रोने की आवाज आती है। वो बूढ़ा आदमी अपने बेटे से कह रहा था, बेटा, तू मेरी क्यों नहीं सुनता? मैं कितने दिन से कह रहा हूँ कि मेरी बीमारी बढ़ती जा रही है, मुझे किसी हकीम के पास ले चलो। पिताजी, मैं आपके इलाज के लिए कहाँ से पैसा लेकर आऊँ? आप तो जानते ही हैं मेरे पास 1 रुपए भी नहीं है, फिर भी आप बार बार कहकर मुझे शर्मिंदा करते हो। रामस्वरूप ने उस बूढ़े आदमी के पास जाकर उसकी रोने की वजह पूछता है तो बूढ़ा आदमी कहता है, मैंने अपने इस बेटे को पालने में दिन रात एक कर दी, बड़ी मेहनत और मशक्कत से पाला है। जब 1 महीने का था तभी उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। मैं चाहता तो दूसरी शादी भी कर लेता, लेकिन मैंने इसकी वजह से नहीं किया कि कहीं दूसरी पत्नी इसको परेशान न करे और इसकी जिंदगी न खराब हो जाए। और अब मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं इसको बोल रहा हूँ कि मुझे किसी हकीम के पास लेकर चले और मेरी बीमारी का इलाज करा दे, लेकिन ये मुझे किसी हकीम के पास इलाज के लिए लेकर नहीं जा रहा है। बूढ़े आदमी का बेटा रामस्वरूप से कहता है, मैं इस बात से सहमत हूँ कि इन्होंने मुझे बड़ी तकलीफों से पाला है और पाल पोस कर बड़ा किया है, लेकिन मैं एक मजदूर हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है जिससे मैं इनको हकीम के पास ले जा सकूं। रामस्वरूप दोनों बाप बेटे की बात सुनकर परेशान हो गया। रामस्वरूप जो 1 रुपए लेकर राशन लाने के लिए जा रहा था, वो बूढ़े आदमी के बेटे को दे देता है। इस 1 रुपए की मुझे भी बहुत जरूरत है, क्योंकि मेरे बच्चे भूखे हैं और मैं इस 1 रुपए से घर का राशन लेने के लिए जा रहा था, जिससे मैं अपने परिवार का पेट भर सकूं। लेकिन तुम्हारे पिताजी को समय से इलाज नहीं मिला तो उनकी जान को भी खतरा है। लो, इस पैसे से तुम अपने पिताजी का इलाज करवा लो। उस नौजवान को रामस्वरूप के ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी खुद की मजबूरी होते हुए भी उसने उसकी मदद की। इसके बाद वो दोनों बाप बेटे रामस्वरूप को दुआ देते हुए वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद रामस्वरूप तरह तरह के ख्यालों में खो जाता है। कुछ देर के बाद रामस्वरूप घर की ओर चल देता है। क्या हुआ जी? तुम तो घर का राशन लेने गए थे ना, फिर खाली हाथ क्यों आए हो? सुनीता, एक आदमी को इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। मुझसे उसका दर्द देखा नहीं गया, इसलिए मैंने वो 1 रुपया उसको दे दिया। अपने पति की बात सुनकर सुनीता आग बबूला हो उठी और फिर रामस्वरूप से बोली, तुम्हें तो बस दूसरों का दर्द दिखाई देता है। अपने बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, उनकी कोई फिक्र नहीं है, और कल से तुमने भी कुछ नहीं खाया है। दूसरे की मुसीबत देखकर उसकी मदद करते फिरते हो, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हें अपने बच्चों पर दया नहीं आती है। क्या अपने बच्चों का दर्द दिखाई नहीं देता? अब तुम ही बताओ, मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊं? अब मेरे बच्चों में भूख बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है। अब तो लगता है कि भूख के मारे उनकी जान ही निकल जाएगी। सुनीता, ऐसा मत कहो, वो बेचारा बूढ़ा बहुत ही मजबूर और लाचार था। अगर तुम भी उस बूढ़े आदमी की फरियाद सुनती तो तुम भी वही करती जो मैं करके आया हूँ। तुम विश्वास रखो, ईश्वर भी हमारे लिए कुछ रास्ता जरूर निकालेंगे। रामस्वरूप की बात सुनकर सुनीता का गुस्सा शांत हो जाता है। आधी रात को जब रामस्वरूप और उसका परिवार गहरी नींद में सोए हुए थे, तो 2 चोर रामस्वरूप के घर में घुस आते हैं। उन चोरों को पीछे राजा के सिपाही पड़े थे और उन सिपाहियों से बचने के लिए ही रामस्वरूप के वो घर में घुस जाते हैं। उनके पास बहुत सारे सोने के सिक्के थे। उनमें से एक चोर कहता है, तुम तो कहते थे मैं छोटी मोटी चोरी करता हूँ, तुम्हारे चक्कर में आज मेरी जान भी खतरे में है। अगर सिपाहियों ने हमें पकड़ लिया तो राजा हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा।
मैं तो कह दूंगा तुमने ही मुझे चोरी करने के लिए कहा है। मेरी पत्नी इसलिए तुम्हारे साथ रहने के लिए हमेशा मना करती थी। मैंने उसकी एक ना सुनी और आज मैं इतनी मुसीबत में फंसा हूँ। क्या मैंने कहा था तुम्हें चोरी करने के लिए? तुम ही रोज मुझे कहते थे कि मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। आज पहली बार तुम्हारी वजह से ही इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी हुई है, नहीं तो आज तक मैं इतने सालों से चोरी कर रहा हूँ, मुझे कोई नहीं जान पाया और ना ही पकड़ पाया। भाई किसी तरह यहाँ से निकलने का रास्ता सोचो। मैं मरना नहीं चाहता, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। एक काम करते हैं, सोने के सिक्कों की थैली यहीं छोड़ देते हैं, इसी में हमारी भलाई है। जिंदा रहेंगे तो और पैसे कमा लेंगे और पकड़े गए तो खैर नहीं। फिर चोर वह सिक्कों से भरी थैली रामस्वरूप के घर में ही छोड़कर चले जाते हैं। सुबह जब रामस्वरूप और उनकी पत्नी सोकर उठते हैं तो वो देखते हैं कि उनके घर में एक थैली रखी हुई है। रामस्वरूप उस थैली को खोलता है। उस थैली में रखे हुए सोने के सिक्के देखकर रामस्वरूप के तो होश उड़ जाते हैं। लगता है ये सब ईश्वर का कमाल है। उन्होंने ही हमारी परेशानी देखकर ये सिक्के हमारे घर में रखे हैं। सुनीता, मैं कहता था ना एक दिन ईश्वर हमारी परेशानी जरूर दूर करेंगे। आप सही कह रहे हैं जी। आखिर भगवान ने हमारी सुन ही ली। भगवान को हम पर तरस आ ही गया। अब सोने के सिक्कों को पाकर अपने लिए एक बहुत अच्छा सा मकान बनवा लेता है और फिर अपने पत्नी के साथ खुशी से जीवन बिताने लगता है। उनके घर पर जो भी कोई मदद मांगने के लिए आता है, रामस्वरूप उसकी अच्छे से मदद करता है। धीरे धीरे ऐसे ही दिन बीतने लगे। रामस्वरूप के दान करने और दूसरों की मदद करने की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। धीरे धीरे ये बात रामपुर राज्य के राज दरबार तक जा पहुंची। महाराज, क्या हुआ? ऐसा लगता है जैसे आज किसी गहरी चिंता में डूबे हुए हैं। हाँ मंत्री जी, चिंता तो है। क्या चिंता है महाराज? मंत्री जी, कई दिन हो गए हमारे दरबार में अब ना तो कोई फरियादी आता है, ना ही कोई मदद मांगने के लिए आता है। क्या हमारे राज्य में अब सब कुछ ठीक है? हमारी सारी प्रजा खुश है या हमारी प्रजा का विश्वास हम पर से उठ गया है? महाराज, आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसका कारण प्रजा का आप पर अविश्वास नहीं है, बल्कि महाराज इसका कारण रामस्वरूप नाम का एक आदमी है। रामस्वरूप? ये कौन है मंत्री जी? महाराज, रामस्वरूप हमारे राज्य में रहने वाला एक धनी आदमी है। लोग कहते हैं कि पहले वो गरीब हुआ करता था, लेकिन अचानक से उस पर बहुत धन आ गया और वो धनवान हो गया। अब हमारी प्रजा में यदि कोई व्यक्ति बीमार होता है या उसे कोई परेशानी होती है तो वो हमारे दरबार में ना आकर सीधा उसके पास जाता है और रामस्वरूप भी उनकी हर तरह से मदद करता है। लेकिन मंत्री जी, उसके पास अचानक से इतना धन कहाँ से आया? कहीं उसने कोई चोरी तो नहीं की? महाराज, शक तो मुझे भी है। जब से हमारे राज खजाने की चोरी हुई है तब से वो धनवान बन गया। आप कहना क्या चाहते हैं मंत्री जी? साफ साफ कहिए। महाराज, जब से हमारे यहाँ चोरी हुई है तभी से उस पर इतना सारा धन आया है। मुझे शक है कहीं रामस्वरूप ने ही तो हमारे राज खजाने की चोरी नहीं की। आप सही कह रहे हो मंत्री जी। आप तुरंत उसे बंदी बनाकर लेकर आओ। जब उसके शरीर पर हमारे सैनिकों के कोड़े पड़ेंगे तब सब कुछ सच सच बोल देगा। नहीं महाराज, हम बिना किसी पक्के सबूत के उसे ऐसे बंदी नहीं बना सकते। अगर वो निर्दोष हुआ तो प्रजा का आप पर से विश्वास उठ जाएगा। ठीक है मंत्री जी, हमें एक उपाय सूझा है। हम गरीब आदमी के भेष में रामस्वरूप के पास जाएंगे और उससे मदद मांगेंगे और बातों ही बातों में उससे सच उगलवा लेंगे। हाँ महाराज, यही सही रहेगा। राजा गरीब आदमी का वेश बनाकर रामस्वरूप के घर के बाहर पहुंच जाता है। क्या हुआ भाई, आप इतनी तकलीफ में क्यों दिख रहे हैं? बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? सेठ जी, मैं बहुत गरीब हूँ
और मेरे परिवार को 2 दिन से खाना नहीं मिला है। ठंड का मौसम है और हमारे पास बच्चों को ढकने के लिए एक कपड़ा तक नहीं है। मेरी मदद कीजिए। चिंता मत कीजिए, मेरी भी एक समय ऐसी ही हालत थी। रामस्वरूप ने राजा को एक सोने का सिक्का देते हुए कहा, ये लीजिए, ये सिक्का आपके काम आएगा, इसे संभाल कर रखिएगा। राजा उस सिक्के को ले लेता है और उसे गौर से देखता है। ये सिक्का मेरे राजसी खजाने के सिक्कों जैसा ही है। मुझे यकीन है ये वही आदमी है जिसने मेरे खजाने से चोरी की है। राजा तुरंत अपने सैनिकों को आवाज देता है जो वहीं पर छुपे हुए थे। सैनिकों, इस आदमी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। इसे पकड़कर हमारे दरबार में पेश किया जाए। राजा के सिपाहियों ने रामस्वरूप को तुरंत पकड़ लिया और उसे राजा के सामने दरबार में पेश किया। रामस्वरूप, तुमने हमारे खजाने से चोरी करके बहुत बड़ी गलती की है। मैं तुम्हें फांसी की सजा सुनाता हूँ। महाराज, मैं निर्दोष हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की है। निर्दोष? क्या तुम ये सिक्का नहीं पहचानते? ये हमारे शाही खजाने का सिक्का है जो आज तुमने हमें दान में दिया था। बताओ, ये सिक्का तुम्हारे पास कहाँ से आया? महाराज, मुझे क्षमा करें, पर इस सिक्कों के बारे में मैं आपको सच सच बताता हूँ। कैसा सच? बोलो। महाराज, मैं एक गरीब मजदूर था। मेरे पास अपने बच्चों के लिए कंबल तक खरीदने के पैसे नहीं थे। मैंने किसी तरह 8 रुपए जमा किए थे, पर कंबल नहीं खरीद सका। उस रात मैंने अपने लिए कंबल खरीदने के बजाय अपने 8 रुपए में से 7 रुपए एक बेघर बुजुर्ग की मदद के लिए दे दिए। उसके बाद मैंने अपनी बची हुई एक रोटी एक भूखी बूढ़ी औरत को दे दी। अगले दिन मेरे पास जो आखिरी रुपया बचा था, मैंने वो भी एक बीमार पिता के इलाज के लिए उसके लाचार बेटे को दे दिया। तुम कहना क्या चाहते हो? महाराज, एक रात जब हम सब भूखे प्यासे सो रहे थे, हमने सुबह उठकर देखा तो हमारी झोपड़ी में सोने के सिक्कों से भरी 2 थैली रखी हुई थी। मुझे नहीं पता महाराज, वो सोने के सिक्कों से भरी थैली मेरी झोपड़ी में कहाँ से आ गई। तुम झूठ बोल रहे हो रामस्वरूप। थैली तुम्हारी झोपड़ी में अपने आप कैसे पहुंच गई? नहीं नहीं महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच कह रहा हूँ। रामस्वरूप अपने आप को बेगुनाह साबित करने की बहुत कोशिश करता है, किंतु राजा को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। तभी दरबार में मौजूद एक सिपाही राजा से कहता है, महाराज, रामस्वरूप सही कह रहा है। खजाने से थैली चुराने के बाद चोर हमसे बचकर रामस्वरूप के घर में छिप गए होंगे। चोर ने सोचा होगा अगर वो पकड़े गए तो वो मारे जाएंगे, इसलिए बचने के लिए उन्होंने सोने के सिक्कों से भरी थैली रामस्वरूप के घर में छोड़ दी होगी और भाग गए होंगे। मंत्री जी, क्या खजाने की चोरी की रात हमारे सिपाही चोरों का पीछा कर रहे थे? जी महाराज, हाँ, हमें लगा था कि चोर भाग निकले। महाराज, अगली सुबह हमें वो थैली मिली, उसमें ही ये सोने के सिक्के थे। मैंने इसे ईश्वर का आशीर्वाद माना, क्योंकि मैंने बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद की थी। तुम सच बोल रहे हो रामस्वरूप? हमारे खजाने की चोरी की रात चोर भागे थे, पर वो पकड़े नहीं गए थे। महाराज, आप स्वयं ही सोचिए, अगर मैंने चोरी की होती तो मैं अपनी गरीबी छुपाता, ना कि दान देकर इतना मशहूर होता कि आपके कान तक मेरी बात पहुंच जाती। रामस्वरूप, तुम वाकई नेक इंसान हो। तुमने अपने बच्चों की भूख से बड़ी दूसरों की जरूरत समझी। राजा ने रामस्वरूप को तुरंत निर्दोष घोषित किया और उसे राज्य का मुख्य सलाहकार बना दिया, ताकि रामस्वरूप अपनी नेकी से प्रजा की सेवा जारी रख सके। रामस्वरूप ने राजा का सिक्का खुशी खुशी वापस कर दिया और अपनी ईमानदारी और नेकी से सब लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली।